मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूप्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग चतुर्थ अध्याय में देवों का स्वरूप आदि पढ़ रहे थे। कल देखा था अपन ने कि विमान में जो रहते हैं वो देव वैमानिक देव कहलाते हैं। अब वैमानिक देव कितने प्रकार के होते हैं तो आचार्य ने इसका खुलासा करते हुए आगे का सूत्र बता रहे हैं कि वैमानिक देव कितने प्रकार के होते हैं। हम सभी लोग इस सूत्र का उच्चारण करेंगे और अपनी अपनी जनवाणी में निकाल लेंगे। 17 नंबर का सूत्र है, एक बार हम बोलेंगे, दोबारा सभी आप लोग। कल्पोपपन्नः कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च कल्पातीताश्च। एक बार पुनः कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च। इस प्रकार से यहाँ सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इस सूत्र का अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। चतुर्थ अध्याय का सूत्र नंबर 17 अपन ने 16 में देखा था। वैमानिक वैमानिक विमान में निवास करने वाले देव कितने प्रकार के होते हैं तो सूत्र नंबर 17 बताया। कल्पोप पातक पढ़ेंगे। कल्पोपपन्नः पूरा विसर्ग है, बहुवचन है। कल्पातीताश्च चातक कल्पातीताश्च। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण है। आप देखिए इसमें क्या निकल रहा है, कल्प और कल्प दोनों में है, दोनों सूत्रों में कल्प है। यहाँ भी बहुवचन है और यहाँ भी बहुवचन है। शा का विसर्ग हो जाएगा तो कल्पातीतः ऐसे निकल जाएगा और चा अलग निकल जाएगा। चा मतलब और है। चा के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जगह जगह प्रसंगवश उसके अर्थ अनुवृत्ति सूत्रादि से लगाए जाते हैं। तो कल्प और कल्प, ठीक है। तो कल्प उपपन्नः जो कल्प में उत्पन्न होते हैं, जो विमान आदि में उत्पन्न होते हैं वो क्या हैं, कल्पोपन्नः। कल्प कितने, 16 हैं। 16 कल्प होते हैं। उन 16 कल्प में उत्पन्न होने वाले मतलब स्वर्ग सुख स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले कल्पोपन्न नाम के वैमानिक देव कहलाते हैं। और कल्पातीत जो कल्प से अतीत हैं, कल्प से रहित हैं, अर्थात 16 जो स्वर्ग हैं उससे अतीत हैं, जो 16 स्वर्ग में नहीं 16 स्वर्गों से ऊपर जाकर के उत्पन्न होते हैं, वो कल्पातीत कहलाते हैं। जो कल्प से रहित हो गए हैं वो कल्पातीत देव कहलाते हैं। इनमें इंद्र और इसमें अहिमिंद्र 16 स्वर्गों में उत्पन्न होने जो देव हैं वो कैसे, उनको अपन इंद्र बोलते हैं। और इसके ऊपर जो उत्पन्न हो रहे हैं वो कैसे हैं, वो अहमिंद्र हैं। इसमें इंद्र तो हैं, इंद्र के साथ और भी बहुत सारे देव हैं, छोटे देव भी हैं, लेकिन इनमें एक विशेष जो मुख्य जो होता है, जो जिसके कंट्रोल में सारे देव होते हैं, तो उनके एक एक स्वर्ग में इस प्रकार से यहाँ पर इंद्र की व्यवस्था है। लेकिन जो कल्पातीत अर्थात जो कल्प के ऊपर जो उत्पन्न होते हैं उनमें इंद्र नहीं, सभी अहमिंद्र हैं। कहने का मतलब है जितने भी देव हैं वो अपने आप में सभी इंद्र हैं। अहम इंद्रम अहम इंद्रम। और यहाँ पर ऐसा है कि सभी इंद्र नहीं हैं, एक एक इंद्र के अंडर में असंख्यात असंख्यात देवी देवता आदि होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सभी की सभी जितने भी हैं, जैसे अपने भारत में प्रधानमंत्री एक है, उसके अंडर में बहुत सारे मंत्री आदि और भी हैं, प्रजा आदि है। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ चाहे प्रजा हो चाहे कुछ भी हो, सभी इंद्र ही हैं, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। तो इस प्रकार से 16 स्वर्ग को कल्पोपन्न कहेंगे और 16 स्वर्ग के ऊपर होंगे उनको कल्पातीत कहेंगे। इस प्रकार से वैमानिक देवों के दो भेद यहाँ पर बन जाते हैं। कल्पोपन्न और कल्पातीत जो आचार्य भगवान ने दो भेद करे वो कैसे हैं ऊपर नीचे, इसके लिए सूत्र नंबर 18 बता रहे हैं, उसका अपन उच्चारण करते हैं। ऊपर यू परी ऊपर यू परी। इस प्रकार से यह सूत्र का उच्चारण हुआ। इसका संधि विच्छेद करके इसका अर्थ देखते हैं बोर्ड के माध्यम से। चतुर्थ अध्याय का सूत्र नंबर 18वां। ऊपर यू परी, रा नीचे लाएंगे, ऊपर यू परी, ऊपर यू परी। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण है। संधि करेंगे
संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होएगा, ऊपरी प्लस ऊपरी, ये ई का या हो जाता है और ऊ या में बैठ जाता है, तब ये बन जाता है ऊपरी ऊपरी। तो संधि निकली ऊपरी प्लस ऊपरी। ये कोई संज्ञा नहीं है, संज्ञा शब्द नहीं है, सर्वनाम शब्द नहीं है, ये अव्यय शब्द है। अव्यय जिसका कोई व्यय नहीं होता है, तो इसके कोई रूप नहीं चलते हैं, कोई विभक्ति प्रत्यय आदि नहीं लगते हैं, इसलिए कोई यहाँ कोई विसर्ग कुछ विभक्ति प्रत्यय नहीं है, अव्यय वर्ड है। ऊपरी मतलब ऊपर, और 2 बार हो गया तो ऊपरी ऊपरी ऊपर ऊपर। तो जो हमने कल्पोपन, जो अपन ने कल्पातीत 2 वैमानिक भेद पढ़े थे, वो कह रहे हैं कि जो ये कैसे हैं, ऊपरी ऊपरी, ऊपर ऊपर हैं, कल्पोपन्न के ऊपर कल्पातीत है। ठीक है ना। जो 16 स्वर्ग आदि भी हैं उनमें भी क्या आएगा, ये सूत्र लगेगा ऊपरी ऊपरी, एक एक स्वर्ग जो है ऊपर 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 आदि हैं। और जो कल्पातीत भी हैं वो कैसे हैं, कल्पोपन्न के ऊपर हैं। तो 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेवक, 9 प्रकार के ग्रेवक विमान होते हैं, उसके ऊपर जो है 9 प्रकार के अनुदिश विमान होते हैं, और उसके ऊपर जो है 5 प्रकार के अनुत्तर विमान होते हैं। इस प्रकार से ये एक दूसरे के ऊपर ऊपर हैं, यह सूत्र का अर्थ है। तो इस प्रकार से इस सूत्र का उच्चारण हो जाने के बाद, समझने के बाद अपन ये समझें कि जो कल्पोपन्न हैं अर्थात 16 स्वर्ग हैं, कल्पवासी देव हैं, वैमानिक देव हैं, वह कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। तो आचार्य भुवन सूत्र नंबर 19वां बता रहे हैं। हम सब लोग उस सूत्र का उच्चारण करेंगे। सूत्र थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसका उच्चारण अपन अच्छी सरलता से करेंगे। 16 स्वर्गों के इसमें नाम हैं। सभी लोग जनवाणी में खोल लेंगे, एक बार हम उच्चारण कराएंगे, पुनः आप सब लोग। सौधर्मयी, सान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रा, रेशवानत, प्राणतयो, रारणाच्युतयोर, नवसु, ग्रैवकेषु, विजय, वैजयंत, जयंता, पराजितेषु, सर्वार्थ सिद्धौ च। इस प्रकार से यहाँ सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इस सूत्र को बोर्ड के माध्यम से उच्चारण और इसका अर्थ देखते हैं। चतुर्थ अध्याय का सूत्र नंबर 19वां। सौधर्मय सान, सौधर्मय सान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रा, रेशवानत, प्राणतयो, यहाँ तक पढ़ लेंगे, प्राणतयो, ठीक है ना। रारणा च्युतियोर, रानी जाएगा च्युतियोर, रारणा च्युतियोर, पीछे लिया था अपन ने प्राणतयो, रारणा च्युतियोर, नवसु, ग्रैवकेषु, ग्रैवेकेषु, विजय, वैजयंत, जयंता, पराजितेषु, जयंता, पराजितेषु, सर्वार्थ सिद्धौ च, सर्वार्थ सिद्धौ च। इस प्रकार से ये सूत्र का उच्चारण है। अब इसका देखो अर्थ, देखिए सौधर्म और ईशान, इस प्रकार से यहाँ पर 2 स्वर्ग हो गए, पहले सौधर्म और दूसरा ईशान। ये अपन इनको युगल युगल से याद कर लेंगे, सौधर्म ईशान, ठीक है ना, ये युगल युगल में। सानत कुमार और महेंद्र कुमार, ये जो कुमार शब्द है यहाँ भी लगा लेंगे, सानत कुमार और महेंद्र कुमार। इस प्रकार से ये दूसरा युगल बन गया। पहला युगल बना सौधर्म और ईशान, दूसरा युगल बना सानत कुमार और महेंद्र कुमार, तीसरा युगल है ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर, ब्रह्म
और ब्रह्मोत्तर, ये कौन सा युगल हो गया? तीसरा युगल हो गया। लांतव और कापिष्ट, लांतव और ये कापिष्ट, ये स्वर्गों के नाम हैं और वहाँ के जो इंद्र है प्रमुख, वो उसी नाम से इंद्र का नाम भी वही है। जैसे सौधर्म स्वर्ग है तो सौधर्म स्वर्ग का नाम हो गया, और उसका जो इंद्र है तो उस इंद्र का नाम भी क्या है? सौधर्म इंद्र है। ये ईशान नाम का स्वर्ग है दूसरा, और इसका इंद्र का नाम भी क्या है? ईशान इंद्र है। इसी प्रकार से सानत कुमार, इसी प्रकार से महेंद्र कुमार, इस स्वर्ग के नाम भी हैं पूरे 16 के 16, और इन्हीं स्वर्गों के नाम से वहाँ का जो प्रमुख इंद्र है उसका नाम भी यही है। ब्रह्मोत्तर हो गया, ठीक है। लांतव और कापिष्ट, ये 4 युगल हो गए। इसके बाद शुक्र और महाशुक्र, ये 5वां युगल हो गया। शतार और सहस्रा, ये देखिए यहाँ पर अपन संधि करेंगे तो रेशु क्या निकलेगा? सहस्रार रेशु, इससे निकलेगा वाका ऊ हो जाएगा, आनत निकलेगा। क्या निकलेगा? आनत। तो सतार और सहस्रार में, ठीक है ना, तो ये निकला सहस्रारेशु, और यहाँ निकला आनत प्राणतयो। ये सतार और सहस्रार, ये इस प्रकार से एक युगल ये बन गया, और आनत और प्राणतयो ये पूरा एक बनाएंगे तो आनत और प्राणत, इस प्रकार से ये एक युगल ये बन जाएगा। तो ये रा का विसर्ग हो जाएगा, प्राणतयो ऐसा बन जाएगा। आरण और प्राणत, आनत और प्राणत में, फिर यहाँ निकलेगा आरण और प्लस अच्युत्योर, ये भी हो जाएगा। तो आरण और अच्युत में, जैसे अपन ने वहाँ देखा सतार सहस्रारेशु, सतार और सहस्रार वैमानिक देव में, सप्तमी का बहुवचन होता वहाँ, ठीक है ना। फिर क्या दिया था? आनत प्राणतयो, राव का विसर्ग हो गया था, तो आनत और प्राणत वैमानिक देव में। इसी प्रकार आरण अच्युतयोर क्या हो जाएगा? आरण और अच्युत वैमानिक देव में। नवसु ग्रैवकेषु, 9 ग्रैवकेशों में, 9 प्रकार के ग्रैविक होते हैं वहाँ के वैमानिक देवों में। फिर विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और चा मतलब और सर्वार सिद्धौ, सर्वार सिद्धि के वैमानिक देव। विजय, वैजयंत, विजय 1, वैजयंत 2, जयंत 3, अपराजित 4 और सर्वार सिद्धि 5। इस प्रकार से 5 अनुत्तर विमान होते हैं, ठीक है ना। नवसु ग्रैवकेषु, 9 ग्रैवक होते हैं। अब यहाँ पर 9 अनुदिश नाम नहीं आए हुए हैं, तो आचार्य उन कहते हैं कि जब 9 ग्रैवक के नाम आए हुए हैं तो इसके ऊपर जो 9 अनुदिश हैं उसको आप लगा लें, या तो इसी से लगा लें अथवा जो चा है इस चा संबंधी से भी समझ लें कि 9 ग्रैवक हैं। तो 9 की एक संख्या आ गई है, इसलिए यहाँ पर अनुदिश का नाम नहीं दिया है, तो 9 ग्रैवक, फिर उसके ऊपर 9 अनुदिश, और 5 जो हैं अनुत्तर विमान हैं, उनके नाम क्या हैं? पहला विजय, दूसरा वैजयंत, तीसरा जयंत, चौथा अपराजित और 5वां सर्वार्थ सिद्धि देव। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने देखा कि 16 स्वर्गों के नाम बताए, 16 स्वर्गों के ऊपर के जो 9 ग्रैवक हैं वो 9 ग्रैवक की संख्या बताई, 9 अनुदेश हैं उसकी संख्या बताई, और 5 अनुत्तर हैं उनकी संख्या और उनके नाम भी इस सूत्र में बताए। नमस्ते गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि कृपा समाधान कीजिए, ये जो स्वर्ग है ये एक के ऊपर एक है या इनकी कोई अन्य अवस्था है? यह जो 16 प्रकार के अभी स्वर्ग बताए और 9 ग्रैवक आदि बताए हैं, इनकी स्थितियाँ जो हैं इस प्रकार से समझिए। सर्वप्रथम सौधर्म और ईशान स्वर्ग हैं, इनके दोनों के ऊपर जो हैं वह महेंद्र और सानत कुमार स्वर्ग हैं। पहले अपन कौन से लगाएंगे? सौधर्म और ईशान। जैसे सौधर्म है और ये ईशान है, ये ऐसे स्वर्ग है मान लो, तो इसके ऊपर फिर 2
सानत कुमार और महेंद्र हैं। फिर इसके दो ऊपर ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर हैं। तो ऐसे ऐसे आप सारे लगाते जाइए कि सौधर्म और ईशान स्वर्ग सर्वप्रथम हैं, और उनके ऊपर सानत कुमार और महेंद्र ये दो जो हैं स्वर्ग हैं। उन दोनों के ऊपर ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर ये दो स्वर्ग हैं, और उनके ऊपर फिर लांतव और कापिष्ट नाम के दो स्वर्ग हैं, और फिर उनके ऊपर जो है शुक्र और महाशुक्र जो हैं वह दो स्वर्ग हैं, और उन दोनों के ऊपर सतार और सहस्रार नाम के दो स्वर्ग हैं, और उनके ऊपर फिर आनत और प्राणत नाम के दो स्वर्ग हैं, और फिर उनके ऊपर आरण और अच्युत नाम के क्या हैं स्वर्ग हैं। तो इस प्रकार से ये 16 स्वर्ग दो दो युगल के माध्यम से ऊपर ऊपर ये 8 युगल में सारे 16 स्वर्ग हो जाते हैं। पर उसके ऊपर जो है एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो है वह अनुदिश नवग्रीवक नाम के 9 विमान हैं, और फिर जो अनुदिश है उनका जो है एक के ऊपर एक नहीं है, 3-3 के विभाग में है, 3-3-3 इस प्रकार से जो है वह अनुदिश है। और 5 जो अनुत्तर हैं बीच में एक है, बाकी एक चारों तरफ एक एक और है कोने में। इस प्रकार से 5 अनुत्तर विमान हैं। ये इस प्रकार से विमानों की और स्वर्गों की व्यवस्था है। ये सारे के सारे जो 16 स्वर्ग हैं, जो मध्यलोक में मेरु पर्वत है उसके एक बाल के भाग के अंतर से यह सारे 16 स्वर्ग एक दो दो युगल के पार्ट में एक के ऊपर एक हैं। अपन देखिए यहाँ पर स्लाइड में आप क्या लिखा है, स्वर्ग, इंद्र, ऊंचाई और प्रस्तार। प्रस्तार मतलब पटल। तो इस प्रकार से किस किस प्रकार से हैं आप देखिए, सौधर्म और ईशान ये स्वर्ग है, और इसी नाम के ये इंद्र होते हैं। तो सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र, और इनकी जो रहने का जो स्थान है वो ऊर्ध्वलोक है। तो ऊर्ध्वलोक में कितना है, कुछ कम 1.5 राजू। कितना है, कुछ कम 1.5 राजू। इस 1.5 राजू में यह सौधर्म और ईशान नाम का स्वर्ग है, जिसमें प्रमुख रूप से इंद्र जो हैं, जो सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र होता है। प्रमुख जो इंद्र होता है वो एक इस स्वर्ग के एक एक इंद्र ही मालिक होते हैं। प्रस्तार कितना है, मतलब उसमें पटल कितने हैं, तो सौधर्म इंद्र में 31 पटल होते हैं, 31 पटल होते हैं, फ्लोर्स। जैसे अपने यहाँ 31 मंजिल की बिल्डिंग हो, तो ऐसे ही जो सौधर्म इंद्र का जो स्वर्ग है उसमें जो सौधर्म स्वर्ग है उसके पटल कितने हैं, तो बोले कि 31 पटल हैं। सौधर्म और ईशान के कितने पटल हैं, 31 पटल हैं। ठीक है ना। सानत कुमार और महेंद्र ये दो स्वर्ग, तो सानत कुमार और महेंद्र ये नाम के ये इंद्र हैं। यहाँ पे जो कब्जा किसका है, सानत कुमार में सानत कुमार नाम का इंद्र, और महेंद्र स्वर्ग में महेंद्र नाम का इंद्र। और यह इनका जो ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई में है, ये 1.5 राजू में है। कितने हैं, 1.5 राजू। यदि आपसे कोई पूछे कि पहले वाले में आपने कहा था कुछ कम 1.5 राजू और यहाँ पर 1.5 राजू बोल रहे हैं, तो सौधर्म ईशान में 1.5 राजू कुछ कम क्यों कहा, क्योंकि उसमें जो सुमेरु पर्वत है वो वह भाग अपन कम कर देते हैं। सुमेरु पर्वत जो 1000 योजन नीचे है और ऊपर 99,000 ऊपर और 40 योजन की चूलिका है, तो इस प्रकार से ये 1,40,000 योजन का जो सुमेरु पर्वत है इसको अपन कम कर दें, इतना कम कर देते हैं 1.5 राजू में, क्योंकि मध्यलोक से सारा का सारा कैसा सभी पूरा ऊर्ध्वलोक कहलाता है, तो इतना कम कर देंगे तो इतना 1.5 राजू ये सौधर्म ईशान का भी है, और सानत कुमार महेंद्र कुमार का भी कितना है, 1.5 राजू। इसमें पटल कितने हैं, तो इसमें पटल हैं 7 फ्लोर है, 7 पटल हैं, 7 इसको प्रस्तार भी कहते हैं। ब्रह्म स्वर्ग और ब्रह्मोत्तर स्वर्ग, इसमें इंद्र कौन है, तो इसमें जो पहला है वो ब्रह्म नाम का इंद्र है। ब्रह्म नाम का क्या है, इंद्र है। मतलब ब्रह्म ब्रह्मोत्तर दोनों स्वर्गों का एक ही इंद्र है, और वह कौन सा इंद्र है, वह ब्रह्म नाम का इंद्र है। और इसका भी कुछ कम आधा राजू, कैसा है ये, कुछ कम आधा राजू में प्रमाण में यह ऊंचाई में है। और इसमें पटल कितने हैं,
तो 4 पटल इसमें हैं, 4 पटल इसमें पाए जाते हैं। लांतव और कापिष्ट नाम का जो स्वर्ग है उसमें जो इंद्र है वह लांतव नाम का इंद्र है। जो पहला है वो इंद्र है, दोनों का एक इंद्र है। और इसका भी ऊंचाई में कितनी ऊंचाई में जाकर के है, तो इसका भी ऊंचाई कितना, आधा राजू, आधे राजू में ये लांतव और कापिष्ट नाम के स्वर्ग हैं। और इसके पटल कितने हैं, तो इसके पटल भी 2 पटल इसके हैं। शुक्र और महाशुक्र ऊपर जाकर जो स्वर्ग हैं उसमें जो इंद्र है, तो शुक्र नाम का क्या है, उसमें दोनों का एक इंद्र है। और इसका भी आधा राजू इसका जो है ऊंचाई है और एक इसका पटल है। सतार और सहस्रार नाम के जो स्वर्ग हैं उसमें जो इंद्र है वो मुख्य इंद्र जो है वो सतार है, ठीक है ना। और इसका भी ऊंचाई में कितनी ऊंचाई में है, उसका स्थान वह आधा राजू में है। और पटल कितना है, उसमें एक पटल है। आनत और प्राणत नाम का जो स्वर्ग है उसमें जो इंद्र हैं वो आनत भी है और प्राणत भी है, मतलब अलग अलग के एक एक जो है इंद्र हैं, आनत और प्राणत। इसकी जो ऊंचाई है तो वह आधा राजू, कितनी, आधा राजू में ये आनत और प्राणत नाम का स्वर्ग है। और जिसके जो पटल हैं वो कितने हैं, वो 6 हैं। इसी प्रकार से आरण और अच्युत में भी अपन लगाएंगे तो ये स्वर्ग में आरण अच्युत जो है प्रमुख प्रमुख अपने स्वर्ग के इंद्र हैं। और इसका भी आधा राजू जो है ऊपर जाके विस्तार है और 6 पटल हैं। ग्रहवेयक, ग्रहवेयक में जो हैं सभी इंद्र हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं है 9 हैं तो 9 ग्रीवक हैं तो उसमें सब में अपना अपना एक इंद्र है, तो सभी क्या है, इंद्र ही हैं। उसमें इस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से अपन ने अभी 16 स्वर्गों में देखा कि प्रारंभ के जो 4 स्वर्ग हैं उन सब में एक एक इंद्र है, अंतिम के जो 4 स्वर्ग हैं उसमें एक एक इंद्र है, और बीच के जो अपन ने स्वर्ग देखे उसमें क्या 2 में से 1 है, 2 में से 1 है। तो ग्रैवक, अब ग्रैवक में देखा कि उसमें जो पटल हैं वो कितने हैं, 9 पटल हैं, क्योंकि 9 ग्रैवक हैं तो 9 पटल हो गए। और अनुदिश में सभी अपने में इंद्र हैं और कुछ कम एक राजू, 9 ग्रैवक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ये सारे के सारे एक राजू में समाविष्ट हो जाते हैं। इनका जो ऊंचाई है कितनी है, पूरी सबकी एक राजू है। और इनमें जो पटल हैं तो 9 ग्रीवक के तो कितने हैं, 9 हैं। अनुदिश के जो हैं वो एक ही पटल है, और 5 अनुत्तर हैं उसकी भी पटल कैसा है, एक ही उसका पटल है। टोटल यदि अपन मिलाएं तो क्या हो गया, उत्तर दिशा के 18वें श्रेणीबद्ध विमानों में 12 जो हैं क्या हैं, इंद्र बन जाते हैं। और इनका टोटल जो विस्तार है, ऊंचाई है सभी स्वर्गों की और अनुदिश आदि की, वो कुछ कम 7 राजू आ जाती है। जैसे मध्यलोक से अधोलोक नीचे जाते हैं 7 राजू हो जाता है, ऐसे मध्यलोक से ऊपर ऊर्ध्वलोक जाते हैं तो कितना बन जाता है, 7 राजू बन जाता है। टोटल देखें यदि तो विमान यदि टोटल देखते हैं, टोटल पटल देखते हैं तो कितने 63 टोटल पटल इसमें बन जाते हैं। 16 स्वर्गों के, 9 ग्रैवक के, 9 अनुदिश के और 5 अनुत्तर के टोटल जो हैं 63 पटल बन जाते हैं। और इन सब के टोटल यदि विमान देखें, सभी के पूरे के जो 16 स्वर्ग हैं उन 16 स्वर्गों के यदि अपन विमान देखें तो कितने कितने विमान हैं, तो टोटल संख्या 16 स्वर्गों की विमान की आती है 84,97,023, 84,97,023 टोटल विमान हैं 16 स्वर्गों के। तो इस प्रकार से 16 स्वर्ग भी आ गए, उसमें 9 ग्रैवक भी आ गए, 9 अनुदिश भी आ गए और 5 अनुत्तर भी आ गए। सभी टोटल जो विमान हैं वह 84,97,023 विमान हो जाते हैं। तो हमने ये देखा कि 16 जो स्वर्ग हैं वो 2-2 युगलों के ऊपर 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 2-2 स्वर्ग हैं। जो अपन ने 9 प्रकार के जो नवग्रह देखे वो एक के ऊपर एक जो हैं वो 9 पार्ट ऐसे बने हैं, पटल हैं। और जो 9 अनुदिश हैं वो कैसा है, एक बीच में सेंटर में है, बाकी जो हैं 8 जो हैं इस प्रकार से उसको घेरे हुए हैं। तो इस प्रकार से एक ही उसका पटल हो गया और जो 9 प्रकार के अनुदिश विमान है वो इस प्रकार से हो गया।
और जो 5 अनुत्तर हैं उनमें बीच में सेंटर में सरवार सिद्धि का है। फिर ये विजय, जयंत, अपराजित आदि जो हैं वो इस प्रकार से 4 उसको घेरे हुए हैं, तो उसका भी एक ही पटल हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर विमानों की स्थितियाँ और स्वर्गों की स्थितियाँ अपन ने यहाँ पर देखी। अब इसको अपन कल चित्र के माध्यम से देखेंगे कि कितनी कितनी ऊंचाई में कौन कौन से स्वर्ग हैं और कितने इसमें पटल की व्यवस्थाएं कैसी हैं। ये सारे के सारे चित्र के माध्यम से कल इसका अपन विस्तार से वर्णन करेंगे। आज इतना ही स्वाध्याय में। आप सभी लोग स्वाध्याय प्रतिदिन सुन रहे हैं और आपके मन में कई जिज्ञासाएं प्रकट होती हैं। आप उन प्रश्नों को आगम धारा शंका समाधान जो जिनवाणी स्थिति के बाद चलती है, आप कंटिन्यू से देखिए और कोई भी आपके मन में शंका हो, जिज्ञासा हो, उसे पहुंचाइए। भैया जी का नीचे नंबर चलता है, आपका समाधान उचित रूप से दिया जाएगा। और इस आगम धारा शंका समाधान को जरूर देखें। यह जो समाधान है आगम के अनुकूल है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।